चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 2 अपना स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है मेरे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ बातें मुझे आपको बतानी है। सारी बातें आप तमाम लोगों को पता है, लेकिन थोड़ी सी बात अपनी रिकॉल करने के बाद मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग को बात मेरी अच्छी से समझ में आ जाए और आप सारी बातें समझ के फिर मुझे जवाब दे सको। आप लोग को याद होगा आपका जो एटम है उस एटम के अंदर सेंटर पार्ट पे आपका न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके अराउंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। आप तमाम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई, यस सर हम लोगों ने पढ़ा है। सेंटर में जो चीज़ मौजूद होती है वो कहलाता है मेरे पास न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो चीज़ मौजूद है ये है मेरे पास कौन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का जो मास है भाई, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा। तो मैंने बोला भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसके मास को हम लिख देते हैं m से, तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मौजूद है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिख दिया ई से, यानी m कहला रहा है मेरे पास मास, ई कहला रहा है मेरे पास कौन, चार्ज कहला रहा है। आप बोलेंगे सर ये बात तो बड़ी आसान है। इन्हीं बातों को अल्फाज की सूरत में लिख रहा हूँ बेटा, अल्फाज आपको पढ़ के बताऊंगा, एक एक बात आप समझना और हर बात को समझ के फिर मुझे रेस्पॉन्ड करते रहना आप लोग। मैंने लिखना शुरू किया। अब अल्फाज पढ़ते रहो, बड़े आसान आसान से अल्फाज। टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, किसके लिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब क्या, कोई सा भी ऑर्बिट हो सकता है ना बेटा, ऑर्बिट तो बहुत सारे होते हैं। ये अगर पहला ऑर्बिट है, फिर ये दूसरा ऑर्बिट है, फिर ये तीसरा ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो उसके लिए आपने n लगा दिया, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपने इसके लिए क्या किया जरा पढ़ते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जिसका मास कौन है, तो आप बोलेंगे सर उसका मास है m और चार्ज उसका कौन है, e है, यानी मास m से लिख दिया और चार्ज को किससे लिख दिया, e से लिख दिया। आप बोलेंगे सर बड़ी आसान बात, मास को आपने m से लिखा, चार्ज को आपने e से लिखा। आगे बढ़िए। अब वो जो इलेक्ट्रॉन आपने कंसीडर किया उसके बारे में आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस, उसका रेडियस आपको बता रहा है। और उसका रेडियस आपको बता रहा है कि उसका रेडियस कौन है, आर एन है। आर एन का मतलब क्या है कि भाई अगर पहला रेडियस होगा तो उसको आप आर वन बोल दोगे, दूसरा रेडियस होगा उसको क्या बोल दोगे, आर टू बोल दोगे, तीसरा रेडियस होगा क्या बोल दोगे, आर थ्री बोल दोगे। अब हमें नहीं पता कौन सा है तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, आर एन, हमने उसका नाम रख दिया। अच्छा याद है ना इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा था, आपको मैंने कल के जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने की वजह से इसके पास दो तरह की फोर्स आती हैं। एक फोर्स तो आपको पहले से पता है कि भाई एक फोर्स कहलाती थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मैंने बताया था कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। अगर आप लोग को लेक्चर नंबर 1 याद होगा तो बड़े आराम से ही बात समझ में आ जाएगी। सर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा था उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो थी, रिवॉल्व करके उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया था, और उस फोर्स का नाम बेटा मैं लिख रहा हूँ, उस फोर्स का नाम मैंने लिखा आपके सामने कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कल की ये बात है जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपको बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों है, क्योंकि सर पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और सेंटीपिटल फोर्स जो है क्योंकि वो रिवॉल्व कैसे कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इन सारी बातों को मैं अरेंज करके जल्दी से आगे के अल्फाज पढ़ूंगा ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए। ओके मैंने लिखा देन इलेक्ट्रॉन मस्ट पॉजेस सेंट्रीपिटल फोर्स, लिहाजा इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्सेस के नाम बता दिए, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, और मैंने इसको ऐसे लिखा मैथमेटिकली, एफ सी पी इज इक्वल टू एफ ई। याद है ना ये क्या है, एफ सी पी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स और एफ ई का मतलब है कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा है बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो याद है, फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंटीमीटर फोर्स का। बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एम वी एन स्क्वायर और नीचे कर दिया मैंने आर एन। ऐसे क्यों किया, क्योंकि बेटा हमें नहीं पता कौन सा ऑर्बिट है, तो इसीलिए मैंने ऑर्बिट के लिए, अब पहला ऑर्बिट भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, इसलिए मैंने आर एन लिख दिया, यानी रेडियस किसी भी ऑर्बिट का और वेलोसिटी भी किसी भी ऑर्बिट की।
जबकि मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है और मास सेम रहेगा, कोई सा भी ऑर्बिट हो इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा। इसीलिए मैंने मास के साथ यानी m के साथ मैंने n नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मास सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आओ, ये लिखा हुआ है k, मैंने q1 की जगह e रखा, q2 की जगह रखा -e, Q1 की जगह Q सॉरी दो चलो दोनों की जगह 4 रखेंगे। Q1 की जगह भी E आ गया, Q2 की जगह भी E आ गया, नीचे R की जगह पे कौन हो गया? Rn और स्क्वायर रख दिया। बेटा मैच करो, मैंने सही रखा। सेंटीमीटर फोर्स की जगह पे आ गया m Vn स्क्वायर अपॉन Rn, यानी V के साथ n लगा दिया, ये रहा V के साथ n लगा दिया और R के साथ n लगा दिया। और जबकि राइट पे फॉर्मूला है तो k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया k E अपॉन Rn स्क्वायर। अब इसके बाद तो आप अगर से मैं अगर आपसे बोलूं कि सर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके बताइए। अब आपको यहाँ पे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा। आप देखो तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है Rn और यहाँ पे लिखा हुआ है Rn स्क्वायर। सर यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ये Rn से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यस सर कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे कौन बचेगा? तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड पे बच जाएगा, ये बच जाएगा MVn स्क्वायर। राइट साइड पे ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा के ई स्क्वायर और नीचे बन जाएगा कौन? Rn बन जाएगा। तो यही मैंने काम किया, ये देखो यहाँ पे आ गया MVn स्क्वायर और यहाँ पे हो गया के ई स्क्वायर और नीचे लिखा है मेरे पास कौन? Rn। अब मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने क्या काम किया? मैंने ये काम किया कि भाई इस m जो मल्टीप्लाई हो रहा था m, इस m को लाके मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? जवाब मिलेगा आपको थोड़ी देर बाद। मैंने इस m को लाके डिवाइड कर दिया तो m नीचे Rn के पास आ गया और इसका नाम रख दिया कि भाई आप इंतजार कीजिए, आपका नाम है इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने सबसे पहला काम किया और इक्वेशन नंबर 1 बना ली। तो आप भी जब डेरिवेशन स्टार्ट करोगे, पेपर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पेपर में डेरिवेशन लाजमी आती है, तो आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट की हेडिंग डाली, हाइड्रोजन एटम की हेडिंग डाली। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई और इक्वेशन नंबर 1 बनाई दो फोर्सेस को बैलेंस करके, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक है मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के बाद अब आपने फॉर्मूला लिखा आपके सामने, मैंने फॉर्मूला लिखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था, आपको सेकंड पोस्टुलेट पढ़ाया था। अगर आपको मेरी बात याद हो तो ये आपने पढ़ा था किसमें? सेकंड पोस्टुलेट में। सेकंड पोस्टुलेट था बोहर थ्योरी का, Ln = NH कट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आप बोलेंगे चलें सर हम आपकी बात मान लेते हैं, आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था ये बात, तो यही बात मैंने आपको बताई। अब एंगुलर मोमेंटम का पहले से एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो बेटा। एंगुलर मोमेंटम का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैं आपको बताऊं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है L = mvr। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L = mvr। अब इसी तरीके से मैंने इस फॉर्मूले में लिखा, फॉर्मूले में क्या लिखा जरा मैं आपको बताऊं बेटा। ये देखो मैंने फॉर्मूले में लिखा बट करके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L = mvr। देखो मैंने किसके साथ n लगाया? मैंने r के साथ n लगा दिया, वेलोसिटी के साथ n लगा दिया और l के साथ n लगा दिया। तो ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला Ln = mvn rn। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, यानी l का फॉर्मूला था L = mvr, सबके साथ मैंने n लगा दिया। मास के साथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर मास तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा जैसे मैंने लिखा, आप बोलेंगे सर इन दोनों को आप क्या कर लीजिए? कंपेयर कर लीजिए। मैंने कंपेयर क्यों किया? मैंने कंपेयर इसलिए किया क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे कौन नजर आ रहा था? Ln नजर आ रहा था। मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। देखो इधर भी मेरे पास लेफ्ट साइड पे भी अगर आप देखोगे तो आप मुझे नजर आ रहा है Ln, लेफ्ट साइड पे भी देखोगे तो मुझे नजर आ रहा है Ln। दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने का तरीका होता है यहाँ से Ln को हटा दीजिए, यहाँ से Ln को हटा दीजिए, एक तरफ मेरे पास आ जाएगा MVn Rn, यानी ये वाली साइड आ जाएगी और एक तरफ मेरे पास कौन आ जाएगा? NH कट आ जाएगा। अच्छा इसको तो लिख दिया। अब मैंने कहा इस Rn को बोला आप भी वहां चले जाइए, इस M को बोला आप भी यहाँ पर आ जाइए। ऐसा क्यों किया? जवाब मिल जाएगा 1 मिनट बाद। मैंने बोला चलें सर हमने आपकी बात मान ली, Rn को भी नीचे भेज दिया, M को भी नीचे भेज दिया, अब जो हमारे पास बच गया वो कौन बच गया? Vn बच गया। सर ऐसा आपने क्यों किया? बेटा जरा एक बात पे गौर करना, जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखो। ये कौन नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर ये नजर आ रहा है Vn स्क्वायर, वेलोसिटी पे स्क्वायर नजर आ रहा है। जो भी आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी ना, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है सर मेरे पास किसका स्क्वायर? वेलोसिटी का स्क्वायर।
सर वेलोसिटी पे स्क्वायर है। सर बड़ा अफसोस हुआ, हमने जो नई इक्वेशन बनाई इस पे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। देखो वीएन तो है, वीएन पे कौन नजर नहीं आ रहा है, स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। तो मैंने लिखा क्या, जरा पढ़िएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब है सब तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी 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 स्क्वायर कर दो। जरा मैच करो, ये बन गया वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि ताकि मुझे दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन मिल जाए, वी एन स्क्वायर मिल जाए। और मैंने इस इक्वेशन का नाम रख दिया कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बनाए। चलो इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा से बना के देखते हैं बेटा। थोड़ी सी बात मैं अपने पीछे करता हूँ, बैक करता हूँ, मैंने बैक किया, दोबारा से देखते हैं। बेटा आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया अकॉर्डिंग टू बॉर्स थ्योरी। बॉर्स थ्योरी का फॉर्मूला है मेरे पास एल एन इज इक्वल टू एन एच कट, ये फॉर्मूला बनाया। ये सेकंड पोस्टुलेट आप लोगों ने पढ़ा है बॉर्स थ्योरी का। फिर आपने एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला लगाया, बट करके लिखा, बट की हेडिंग लगा, बट लिखा और फिर लिखा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। एल के साथ एन लगाया, वी के साथ एन लगाया, आर के साथ एन लगाया, एम के साथ एन क्यों नहीं लगाया, एम के साथ इसलिए एन नहीं लगाया क्योंकि मास आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और मास इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे कौन नजर आ रहा था, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे एल एन नजर आ रहा था। दोनों एल एन को आपने कंपेयर किया, कंपेयर करके एक तरफ आ जाएगा मेरे पास ये वाली साइड यानी एम वी एन, और एक तरफ मेरे पास आ जाएगा कौन, एन एच कट आ जाएगा। इस आर एन और मास को लाके आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड में आ गया, ये नीचे आ गया दोनों। अब जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखने के बाद इस वी एन पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। बेटा स्क्वायरिंग क्यों करी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था। आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 को जरा गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखोगे तो वी एन यानी वेलोसिटी पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा यार इक्वेशन 2 जो मैं बना रहा हूँ इस पे भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने बोला यार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, स्क्वायर एम पे भी, स्क्वायर एच कट पे भी, स्क्वायर एम पे भी, स्क्वायर आर एन पे भी, सब पे स्क्वायर आ गया। और सब पे जैसे ही स्क्वायर आया तो मैंने इसका नाम रख दिया कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक मैंने इक्वेशन बना दी, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 बना ली, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। सर इनको बनाने के बाद करें तो करें क्या, बेटा हमें चाहिए कौन था, अरे सर हमें तो रेडियस चाहिए था। मैंने इक्वेशन 1 को बुलाया, ये रही इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन 2 को बुलाया, ये रही इक्वेशन नंबर 2। बेटा याद करो हमारा जो सवाल है, हमसे सवाल में बोलेगा हमें निकाल के दिखा दो रेडियस। सवाल में उसने क्या बोल दिया, मुझे क्या निकाल के दिखा दो, रेडियस निकाल के दिखा दो। इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को जरा घूर घूर के तमाम लोग देखो। बेटा जैसे इन इक्वेशन को देखोगे इनके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन नजर आ रहा है, सर पहले वाले के भी लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है वी एन, दूसरे वाले के भी लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है वी एन। अरे सर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे वी एन मौजूद है, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यानी किस किस को कंपेयर किया, तो आप बोलेंगे सर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। बेटा कंपेयर करोगे, यहाँ से वी एन हट जाएगा, यहाँ से वी एन हट जाएगा, एक तरफ मेरे पास आ जाएगा कौन, एक तरफ मेरे पास आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन एम आर एन, और एक तरफ आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। कंपेयर करना आ गया होगा। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, सर और से देखो, ये नजर आ रहा है एम, ये नजर आ रहा है एम स्क्वायर। अरे सर जाते हैं तो आप जाइए, एक एम से आपने स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आप बोलेंगे सर रुके जरा, सबर करें, होते ना, रुको जरा सबर करो। ये देखिए आपको एक नजर आ रहा है आर एन, एक नजर आ रहा है आर एन स्क्वायर। सर ये आर एन से आर एन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी जो कैंसिल हो रहा था आपने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। दोबारा बताओगे बेटा मुझे आप, मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद एक तरफ मेरे पास आ गया के ई स्क्वायर और नीचे आ गया एम आर एन, और बराबर में आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। सर ये मास से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर एन से स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपने भी कैंसिल किया, ये देखिए बच कौन गया, सर बच गया मेरे पास के ई स्क्वायर लेफ्ट साइड पे बच गया, और राइट साइड पे बच गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया मेरे पास कौन, एम और आर एन। बेटा याद है हमें कौन चाहिए था, अरे सर हमें चाहिए कौन, रेडियस। मैंने बोला रेडियस तुम्हें अलग करना है, रेडियस को बोला, रेडियस हमें तुम्हें क्या करना है, अलग करना है। इस आर एन को बोला यार आर एन तुम ऊपर चले जाओ, और ऊपर वाली चीजों को, जो चीजें ऊपर नजर आ रही थी इनको बोला यार तुम शराफत से कहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो बेटा ये आर एन अगर ऊपर जाएगा तो आर एन ऊपर चला गया, बराबर में लिखा हुआ है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर
डिवाइड लगाया, अच्छा के और ई स्क्वायर दोनों को लात मार के नीचे कर दिया, लात मार के नीचे किया तो ये लात मार के नीचे आ गया, के ई स्क्वायर नीचे आ गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, आर एन का। बेटा आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा, आर एन का फॉर्मूला ये रहा। मैंने इनकी जगह उसको स्विच किया, के को नीचे बुलाया, ई स्क्वायर को नीचे बुलाया, और ये जो नजर आ रहा था आर एन, इस आर एन को कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद इस फॉर्मूले को बोला आप हमारे साथ नेक्स्ट पेज पे चलिए, ये रहा फॉर्मूला। बेटा अब यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताऊं सर कौन सी चीज क्या है। आप बोलेंगे सर अरे सर ये है एम हमारे पास मास, ई है हमारे पास कौन, चार्ज, अरे सर ये के कौन है, तो मैं आपको बताऊं बेटा ये के है मेरे पास कौन सा कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा के कहलाता है कूलम कांस्टेंट, और कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, ये रहा कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने वैल्यू लिखा किसका, के का, ये के है क्या बेटा, लिख के दिखा दूं मैं आपको। बेटा ये के कहलाता है मेरे पास कौन, कूलम कांस्टेंट कहलाता है। तो मैंने कूलम कांस्टेंट लिखा और कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख दिया। जैसे ही मैंने कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा, आप बोलेंगे सर अरे सर एक काम कीजिए ना, आप ये काम कीजिए, इस के की जगह के की वैल्यू रख दीजिए, यानी के हटा के की वैल्यू रख दीजिए, जरा मैच करो। एन स्क्वायर एज इट इज रहा, ये रहा, एच स्क्वायर एच का स्क्वायर एज इट इज रहा, ये रहा। सर के की जगह पे आपने के की वैल्यू रख दी 1/4 बाय एप्सिलॉन, जबकि ई स्क्वायर एज इट इज रहा और एम क्या रहा, एज इट इज रहा। यानी आपने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, के की जगह पे के की वैल्यू रख दी। जब भी इस तरह का फ्रैक्शन आता है, दो दफा अगर फ्रैक्शन आ जाए 1/, करके लिखा हुआ हो, तो जो मेन फ्रैक्शन यानी ये जो नजर आ रहा है ना, वन वन की जो नीचे चीज नजर आ रही है, ये तमाम की तमाम चीज जो है ना ऊपर चले जाती है। ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, पाई भी ऊपर चले जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चले जाएगा, क्योंकि 1/, करके आ गया ना, तो ये 1/, में कोई चीज लिखी हुई होती है वो ऊपर चले जाती है, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबको ऊपर फेंक दिया, 4 भी ऊपर चला गया, पाई भी ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला गया, और एन स्क्वायर एच का स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, नीचे हो गया ई स्क्वायर और एम हो गया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज रखनी है बेटा, एक एक करके सबकी वैल्यू बता रहा हूँ। ये देखो 4 की जगह यहाँ पे 4 आ गया, आप बोलेंगे सर वेरी गुड। बेटा गौर से देखो, अब एक एक वैल्यू बताते जा रहा हूँ। ये पाई लिखा हुआ था, पाई की जगह पाई की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। उसके बाद बेटा देखो लिखा हुआ है कौन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12। मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, ये रही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 8.85 एक्सपोनेंट -12। आप बोलेंगे सर वेरी गुड। इसके बाद जरा देखो मैंने वैल्यू किसकी रखी, मैंने वैल्यू रखी एच कट की। बेटा एच कट की वैल्यू कल मैंने बताई थी, एच कट की वैल्यू होती है 1.05 एक्सपोनेंट -34। अच्छा एच पे क्योंकि स्क्वायर था, आप देखो ना एच कट पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो मैंने भी इस नंबर पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अच्छा मजीद वैल्यूज को जरा मैच करना, ये ई नजर आ रहा है, ये ई कह रहा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई। और ये एम कहलाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई। एक काम करता हूँ मैं सबको लिख के भी आपको दिखा देता हूँ बेटा, ताकि आप लोग को ये सारी चीजें याद रहेंगी ना, फिर लिखने में आसानी होगी। ये एम कहलाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई कहलाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही, याद है ये एच कट क्या होता था, एच कट होता था एच इज इक्वल, एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। आपने वैल्यू निकालना सीखी थी। अच्छा ये एन स्क्वायर को आपने पहले लिख दिया, क्योंकि एन नंबर है ना, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो ये बता भी दे दो बेटा ये एन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एन है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो मैंने एन के अलावा, यानी एन को सिर्फ मैंने बाहर निकाल के रख दिया, एन के अलावा मैंने सारी वैल्यूज को पुट किया। अच्छा पेपर के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ बेटा, आप लोग ये ना पेपर में इसको सॉल्व नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पेपर में अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, मुझे कंफर्म यकीन है आप पेपर में इसको गलत लिख दोगे, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना, और डायरेक्ट सॉल्व करके इसका जवाब दे देना। जवाब कितना आ गया, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और ये नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 0.53 एक्सपोनेंट -10। अब इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिएगा, इस फॉर्मूले को गौर से देखते बेटा, ये n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि n तो है ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट होगा तो 1 हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिट होगा तो 2 हो जाएगा, तीसरा ऑर्बिट होगा तो 3 हो जाएगा, तो n तो ऑर्बिट हो गया। अब वो मुझे बोले पहले ऑर्बिट का बताओ, फॉर्मूले में अगर आपको बोले ना, मैं लिख के भी दिखाता हूँ आपको। अगर आर एन का फॉर्मूला आ गया, आर एन इज इक्वल टू
एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एक्सपोनेंट -10। बेटा अगर बोले मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का बताओ, तो अब ये जो n नजर आ रहा है n की जगह पे 1 रख देंगे, बन जाएगा r1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एक्सपोनेंट -10, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0.53 एक्सपोनेंट -10, और रेडियस है तो ये मीटर में हो जाएगा। ये पहले का हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा दूसरे का बताओ, तो आप n की जगह पे क्या रख दोगे, आप n की जगह पे 2 रख दोगे। अगर मैं बोलूं मुझे सेकंड का बताओ, तो ये बन जाएगा r2, फिर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एक्सपोनेंट -10। 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना, 2.12 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ये R2 हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे पहला है तो 1 रख दिया, दूसरा है तो क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो ये मेरे पास डेरिवेशन थी, जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई। डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की। ये डेरिवेशन आपको पेपर्स के लिए याद करनी है। जल्दी से थोड़ी सी बात मैं आपको चलो रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपको बात मेरी और अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी लिया हुआ मुझे जवाब देना। बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को बनाने के बाद आपने इनको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने का तरीका होता है वी एन स्क्वायर हटाओगे, वी एन स्क्वायर हटाओगे, एक तरफ आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन एम आर एन, और एक तरफ आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर एन स्क्वायर। ओके, जब आपने वैल्यूज रखी तो सर कुछ कैंसिल हो रहा था, आपने कैंसिल किया। आपने मास को मास से कैंसिल कर दिया, रेडियस यानी आर एन को किससे कैंसिल कर दिया, आर एन स्क्वायर से। आपने कैंसिलेशन करी, कैंसिलेशन करने के बाद जो बच गया आपने उसको लिखा। लेफ्ट साइड पे बच गया मेरे पास कौन, के ई स्क्वायर, और राइट साइड पे बच गया ए स्क्वायर एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर एन। इस आर एन को जो नीचे लिखा हुआ था आर एन, इसको ऊपर फेंक दिया, और के ई स्क्वायर को लात मार के नीचे फेंक दिया। ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले को नेक्स्ट पेज पे बुलाया। जैसे मैंने लिखा मुझे ये के नजर आया, आपने बोला अरे सर के तुम तो कहलाते हो कूलम कांस्टेंट, और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह के की वैल्यू रख दी। के की वैल्यू जैसे रखी है, नीचे वाला 4 ऊपर चला गया, पाई ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। तो ये मेरा बन जाएगा कौन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच का स्क्वायर। जैसे मैंने रखा, सबकी वैल्यूज आप पेपर के लिए याद करना। वैल्यूज याद करके उसको बेवकूफ बनाना, पेपर चेक करने वाले ना उसको बेवकूफ बना देना। सारी वैल्यूज को लिख के दिखा देना, उसको सारी वैल्यूज लिख के दिखाना। और वैल्यूज लिखने के बाद उसको ये नहीं बताना कि आपने सॉल्व नहीं किया, और डायरेक्ट आंसर लिख देना। ये आ जाएगा आपके पास आंसर, और यहाँ पे एन कहलाएगा 1 2 3। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, जो मैंने आपसे शेयर किया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को ये लेक्चर क्लियर होगा और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।